हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, समीकरण को हल कैसे किया जाए, यानी समीकरण को हल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कैसे किया जाए सॉल्व। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 8x बराबर 20 प्लस 3x। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो जो x है वो x की तरफ चला जाता है और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में, ठीक है, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है, जो गुणा होता है वो क्या होता है, भाग में बदल जाता है, जो भाग होता है वो किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 8x है, तो 8x को लिखिए। यहाँ पे देखिए है प्लस का 3x, ठीक है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ले जाना है इक्वल के इस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3x हो जाएगा। बराबर में जो है 20 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर का 20। देखिए 5 का मतलब 5x का मतलब 5 इंटू 3 है, ठीक है। 5x का मतलब क्या है, 5 इंटू x है। अब क्या करेंगे, देखिए यानी ये गुणा के फॉर्म में, तो x क्या हो जाएगा, भाग के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अब भाग पे, यानी 20/5, यानी इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है, ठीक है, बेहद आसान तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस का 5। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 5t, ठीक है। तो 5t लिखे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3t बराबर लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाए, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, अगर प्लस रहता तो माइनस होता है, ठीक है। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 t है तो t लिख दिए, बराबर। अब एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस होता है तो माइनस होता है, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब माइनस का 2 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या 5 है। अब t की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटे कितना, 2। इसको करेंगे कट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी t की वैल्यू जो निकलेगी वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है बेहद आसान तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 2 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको पहले इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे कर लेते हैं तब आसान हो जाता है। कैसे, जैसे 3 का गुणा 3 में करेंगे, t में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t, माइनस से माइनस लगे हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, बराबर लगा दिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4t हो जाएगा, प्लस से प्लस लिखे, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तो बन गया। आप इसको कर सकते हैं आसान तरीके से। कैसे, 3t है तो 3t लिखे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, t को t के साथ रखेंगे, ठीक है, t को t के साथ रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 4t हो जाएगा। बराबर है, बराबर लिख दिए। यहाँ पे दिया गया है प्लस का 2, यानी 2 लिखे। यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1t बचेगा, ठीक है। या माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है, ठीक। तो क्या करें, 9 2 कितना हो जाए, 11 हो जाए, तो 11 को लिख देंगे। t बराबर कितना हो जाएगा, 11 बटे माइनस का 1, ठीक। अब देखिए t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें भाग करेंगे तो 11 ही होगा, 1 माइनस 1 प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे, ये वाला सवाल आ जाता है जैसे 4x प्लस 8 बटे में 5x प्लस 8 बराबर 5/6 ऐसे होता है। तो इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। किसके द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से देखिए, यानी 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24,
x हो जाएगा। प्लस से प्लस लिखें, 6 अठे कितना हो जाएगा, 6 अठे 48 हो जाएगा, बराबर है बराबर लग जाए, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे x लगा है तो यहाँ पे भी x लगा देंगे। प्लस से प्लस लिखिए, 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 को लिख देते हैं। अब देखिए करना है क्या, 24x, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 25 है, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, बराबर है बराबर लिखें। यहाँ पे क्या है, 40 है तो 40 को लिखें, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 48 है तो इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 24 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 24 में से तो 25 घटेगा नहीं, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1x, ठीक है। इसको x भी लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, 40 में से तो 48 जाएगा नहीं, तो 48 में से 40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा, बड़ा है तो 48, तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कर लेना है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ते वाला प्रश्न दिया गया है, 6x प्लस 7 बटे में 3x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 5 बटे में 2x प्लस 3। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी देखिए 6x प्लस 60, ठीक है, का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, 2x प्लस 3 के साथ, ठीक है, बराबर है बराबर लगे, यानी इसका गुणा इसके साथ करना है तो इसको लिख दिए। फिर 3x, ठीक है, 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो 4x प्लस 5 के साथ होगा, ठीक। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई को। देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है, 1x 2x 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस लिखे, ठीक है, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 18x लिखे, ठीक। प्लस से प्लस लगाए, 6 का गुणा 7 में करेंगे, मतलब 7 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। पहले देखिए इसका गुणा इसमें करना है तो 12 आ गया, फिर इसका गुणा इसमें किया तो 18 आ गया, अब इसका गुणा इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x, प्लस से प्लस लिखे, 7 तो कितना हो जाएगा, 21, इसको 21 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 2x यानी स्क्वायर बन गया, ठीक। प्लस से प्लस लिखे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, x से x लिख दिए, प्लस से प्लस लिखे, 4 दूना कितना या 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x लिखे। फिर क्या हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 12x स्क्वायर, ठीक है, और देखिए जो जिसके साथ फिट हो रहा है उसको उसके साथ रख देंगे, यानी ये 12x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 18x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ का 15x, तो माइनस का 15x लिखे, ठीक। और यहाँ पे 18 हो गया, माइनस 15, ठीक। यहाँ पे फिर 14 है तो 14 लिखे, ठीक है, प्लस का 14 लिखेंगे, 14x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, ठीक है, जहाँ पे x कुछ नहीं लगा है 10 लिखे, यहाँ पे क्या है, 21 है, तो ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस का 21। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6x लिख दिए बराबर, ठीक है। 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक। यानी 3 6 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर में, ठीक। माइनस का लगेगा, ठीक है, माइनस का लगेगा क्योंकि 21 में से 10 को घटाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11, यानी x की वैल्यू जो निकलेगी, ठीक है, x की वैल्यू जो निकलेगी वो कितना हो जाएगा, माइनस का 11, ठीक है, बटे में 9, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भली बातें देख चुके हैं कि कैसे हमें करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।